पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार में इस साल के आखिरी तक विधानसभा के चुनाव होने को हैं, जिसके चलते प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कभी सीएम नीतीश कुमार के पलटने की अटकलें लगाई जाती हैं, तो कभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नाराजगी की खबरें सामने आती हैं। इन सब कयासबाजी के बीच देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जारी है, जिसके लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। जहां एनडीए गठबंधन में शामिल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 1 सीट मिली है। इस बीच जीतन राम मांझी ने पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं के मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही बाहर आई, वैसे ही कई तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए गए। सियासी हलकों में चर्चा होने लगी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी को सीट नहीं मिलने पर वो नाराज हो गए हैं। मांझी के हाल में सीटों को लेकर दिए गए बयानों से अनुमान लगाया जा रहा है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट चाहते थे। हालांकि एनडीए के सहयोगी पार्टी जेडीयू और एलजेपीआर को एक सीट मिली है। दोनों दल दिल्ली चुनाव में एक सीट पर लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए में होने के बावजूद जीतन राम मांझी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली है। इस वजह से वो नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दंगल जारी है। इस बीच दिल्ली से लेकर बिहार तक में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। बिहार में भी विधानसभा चुनाव इसी साल होने को है। इस कारण दिल्ली से बिहार तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस राजनीतिक हलचल के केंद्र में फिलहाल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी हैं। बीते कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के कारण सियासी हलचल मची हुई है, जिसके बाद अब जीतन राम मांझी ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक कयासों के बाजार एक बार फिर से गर्म हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट नहीं मिलने पर नाराज चल रहे हैं। वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट चाहते थे। एनडीए में अच्छी जगह पाने के बावजूद भी उन्हें दिल्ली में एक भी विधानसभा की सीट नहीं दी गई है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को एक सीट मिली है। अब मांझी इससे नाराज बताए जा रहे हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं दिल्ली में सीट नहीं मिलने के बाद जीतन राम मांझी की ओर से कई तरह की खबरें सामने आई हैं। पहले उनके केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने की खबर फैली। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एनडीए से नाराजगी जाहिर करते हुए दिखे थे। वीडियो में वो कहते हुए दिखे थे कि लगता है कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने इस बात पर सफाई भी दी। बाद में उन्होंने इन तमाम बातों को भ्रामक बता दिया और कहा कि मैं मरते दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही रहूंगा। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में सफाई देते हुए लिखा था कि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में एक भी सीट न मिलने पर हम संरक्षक ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि झारखंड और दिल्ली में देखा गया कि किसकी क्या औकात है। औकात के हिसाब से लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन राम मांझी की औकात तो वहां नहीं समझी गई है, तो ठीक है, दिल्ली और झारखंड में हमारी औकात नहीं है और हमें टिकट नहीं मिला, इसलिए हम बिहार में अपनी औकात दिखाना चाहते हैं। वहीं जब इस दौरान जीतन राम मांझी से पूछा गया कि क्या आप एनडीए से नाराज हैं, तब उन्होंने कहा था कि एनडीए से नाराज नहीं है, लेकिन गार्जियन से घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं। अगर हमें 4 रोटी की भूख है और एक भी नहीं दीजिएगा तो गार्जियन से मांगेंगे नहीं, वही मेरी मांग है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए में होने के बावजूद बीजेपी ने ना तो झारखंड में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सीट दी थी और ना ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट दी है, जबकि जेडीयू और एलजेपीआर को दोनों जगहों पर सीट दे दी गई है। ऐसे में जीतन राम मांझी का ये आरोप है कि बीजेपी को ये लगता है कि मांझी की पार्टी की पहचान बिहार के बाहर कुछ भी नहीं है और शायद यही वजह है कि वह कह रहे हैं कि जब औकात बिहार में है तो बिहार में ही अपनी औकात दिखाएंगे। लेकिन इन तमाम अटकलों और सफाइयों के बाद अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक तस्वीर शेयर करके इन अटकलों को एक बार फिर से हवा देने का काम किया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि आज पटना स्थित मुख्यमंत्री निवास में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से औपचारिक मुलाकात हुई। इस दौरान सूबे में हमारे मंत्रालय एमएसएमई के चल रहे कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है, जिसके बाद अब इस बात की ज्यादा चर्चा हो रही है कि जीतन राम मांझी झारखंड और दिल्ली में सीट नहीं मिलने के बाद
प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति को और अपनी दावेदारी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मांझी अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि बिहार में हम पार्टी के 4 विधायक हैं, साथ ही लोकसभा में एक सांसद हैं जो जीतन राम मांझी खुद हैं। वहीं जीतन राम मांझी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए एनडीए सीट बंटवारे में 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि एनडीए में हम पार्टी को 40 सीट मिलना बहुत कठिन दिख रहा है, मगर जीतन राम मांझी पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को भी दिल्ली में एक ही सीट मिली है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक कदम को समझना टेढ़ी खीर से कम नहीं है। सीएम नीतीश ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान भी दिए थे जिनसे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। उनके इन बयानों के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वे आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं जीतन राम मांझी से मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में अक्सर नेताओं की मुलाकात की तस्वीरों के जरिए ही संकेतों को समझने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार से पटना में उनके आवास पर मिले तो ये चर्चाएं होने लगी कि शायद दोनों दिग्गज नेता कोई बड़ा खेला करने की फिराक में हैं। और दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई होने के साथ ही कयासों के बाजार भी गर्म हो गए हैं। वैसे भी कहा जाता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की राजनीति को समझना काफी मुश्किल है। वो कब क्या फैसला लेंगे, उनके साथ रहने वालों को भी इसकी भनक तक नहीं होती है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से जिस अंदाज में मुलाकात की उससे कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अब सीएम नीतीश कुमार क्या इशारा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।